रुख करेंगे इस वक्त बनीगाला का, जहां पर इस वक्त शाह महमूद कुरैशी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की थी उसका भी जिक्र वहाँ आता है और वो वहाँ ज़ेर गौर है। लेकिन हम समझते हैं कि जो उनके वकला ने स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट, वो उनकी है और हमारी राय में और ऑपोजिशन की दीगर जमातों की राय में उससे उनके स्टैंड की नफ़ी की गई है अदालत में, जो उन्हें पार्लियामेंट में लिया और पार्लियामान के साथ और पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो बयान दिया गया वो हम समझते हैं कि अब गलत साबित हो रहा और शुरू हुआ है और हम इसको टेकअप करना चाहते हैं। हम इसलिए भी टेकअप करना चाहते हैं कि आज पार्लियामेंट के अंदर वो सारी बहस को आर्टिकल 66 का सहारा लेना चाह रहे हैं और आर्टिकल 66 का सहारा से उनकी मुराद है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वो सीख कर रहे हैं और उस तकरीर को जिसको उन्होंने पूरी कौम के सामने और अवाम के सामने रखा, आज उस तकरीर से ला ताल्लुक़ होना चाहते हैं। तो हम समझते हैं ये बहुत बड़ी एक नई डेवलपमेंट है और उस डेवलपमेंट को सामने रखते हुए स्पीकर साहब को हमारे इस प्रिविलेज मोशन को एंटरटेन करना चाहिए। कल उनसे गुजारिश करेंगे और अगर स्पीकर साहब ने हमारी इस गुजारिश पर कान न धरे तो फिर अपोजिशन बैठकर मशावरत करेगी कि हमारा लाअमल क्या होना चाहिए। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, सेनेट में इजलास आ रहा है और सेनेट में भी हमारे जो नए पार्लिमानी लीडर बने हैं, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ आज़म स्वाति साहब को। इनसे भी गुजारिश की गई है कि इन्होंने भी सेनेट में उसी शदोमत से जिस तरह नेशनल असम्बली में ये स्टैंड लिया गया है इन्हें लेना चाहिए। और जो इन्हें एडवांटेज है कि सेनेट के जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, एतजाज़ अहसन साहब, वो कानून को भी अच्छी तरह समझते हैं, पार्लिमानी रिवायत को भी तरीके से निभाते रहे हैं और वो कानूनदान भी हैं और पनामा केस उनने हिफ्ज़ किया हुआ है और अज़बर केस के बारे में वो एक राय भी रखते हैं और केस के बारे में जानते भी हैं। तो इन्हें वहाँ से बड़ी इंशाअल्लाह मामनत और सपोर्ट भी मिल जाएगी। आज पार्लियामेंट हमारी पार्लिमानी पार्टी में दो और इश्यूज़ पर बड़ी अहम गुफ्तगू हुई। एक इशू है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। हम समझते हैं कि हमने इलेक्शन के फ़ौरन बाद इंतखाबी इस्लाहात का जिक्र किया, एहतजाज किया, धरना दिया, जुडिशल कमीशन बना और जुडिशल कमीशन और हमारे धरने से एक जो मुस्बत पहलू सामने आया, बहुत से आए लेकिन एक जो सामने आया वो था पार्लिमानी कमेटी का वजूद जो इलेक्टोरल कवानीन को असर नौ देख रही है। हम समझते हैं कि बहुत ताख़ीर हो गई है और हमें बहुत उस पर तशवीश है कि अभी तक हुकूमत इस पर कोई आगे पेशरफ्त नहीं कर सकी और हमने बिल्कुल वाज़े आज फैसला किया है कि माजी के जो कवानीन हैं उन पर आइंदा के इंतखाबात का इन्हिसार हरगिज़ नहीं होना चाहिए और जब तक इनमें तरमीम नहीं की जाती, इस्लाह नहीं की जाती, उस पर कंसेंसस बिल्ड करने के इम्कानात मौजूद हैं, हम आगे हुकूमत को नहीं चलने देंगे। हमने इस दफ़ा स्लीप वॉक नहीं करना इनटू द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन और पूरी शदमत से हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर संजीदा भी हैं और हम इस पर अपना स्टैंड भी लेंगे। परसों हमने पार्लिमानी लीडरान को भी बुलाया है और माहिरीन को भी बुलाया है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हमारा जो नुक्ता नज़र है उस पर हम आपस में मुशावरत भी करेंगे और एक दूसरे को ब्रीफिंग लेंगे भी और देंगे भी। और आखिरी चीज़ जो आज डिस्कस हुई वो है कि हुकूमत ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है नैब के कानून को असर नौ देखने के लिए, एहतसाब के अमल को फ़ाल बनाने के लिए और उसमें सेनेट से हमारे आज़म स्वाति साहब और नेशनल असम्बली से मैं पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हमारी वहाँ 2-3 नशिस्तें हुई हैं और हम समझते हैं कि ये भी इतना ही अहम कानून है जितना कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का नया कानून जो बन रहा है उस पर पार्टी अपनी राय रखती है। हमने पार्टी से अपना इनपुट भी लिया है और
जो अब तक की जो कार्रवाई है उसके बारे में पार्टी को एतमाद में भी लिया है। ये थी चंद गुजारिशात जो आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हमारा तबादला ख्याल हुआ, आपकी खिदमत में पेश करें। साहब ये बताइए, कल के इजलास में खान साहब नहीं जाएंगे। शाह साहब कल एक बारी जुमला पूरा होने दें। कल मैं इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी करूंगा और कल इजलास के बाद मैं खान साहब से राब्ता करके फैसला इंशाल्लाह करूंगा कि खान साहब को अगले और किस इजलास पे जाना है। वो उन्होंने मेरी सवाबदी पर छोड़ा है और वो हिकमत अमली मैं कल के इजलास को देखकर उसका फैसला करूंगा। शाह साहब ये बताइएगा कि गुज़श्ता जो इजलास हुआ था उसमें आपने किसी को बोलने नहीं दिया था, इस दफ़ा भी यही इरादा है? नहीं, हम तो कभी किसी के रास्ते में रुकावट ना बने हैं ना बनेंगे। हमारी गुजारिश है कि हमारा गला ना दबाया जाए और हमारे माइक ना बंद किए जाएं। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां इजहार गुफ्तार की आज़ादी होनी चाहिए और हम तवक्को करते हैं कि जनाब स्पीकर हमारा ये हक कल सलब नहीं करेंगे। शाह साहब पहले बताइएगा कि कहते हैं अगर किसी ने तरक्की देखनी है तो मुल्तान आता है, मेट्रो शुरू हो गई, क्या आपने तरक्की देखी? आप भी फिर के आए हैं, पहली बात तो घूम फिर के आए हैं, आप बताइएगा। और दूसरा साथ ही क्या पिछले इजलास में जो वहाँ पे शोर शराबा हुआ इस दफ़ा उसी तरह जवाब देंगे, वही हंगामा रही होगी? टिका खान साहब, ये हुकूमत के रवैये पर है। अगर हुकूमत का रवैया मुस्बत हुआ और उन्होंने गुंजाइश पैदा की और हमारी जायज़ गुजारिशात को उन्होंने जगह दी तो हम क्यों करेंगे? हम बिलावजह रखना अंदाजी क्यों करेंगे? हाँ, अगर हमारा हक सलब किया गया तो फिर आवाज़ तो हम रखते हैं और आवाज़ हम उठाएंगे। एक दूसरा आपका सवाल था मुल्तान की मेट्रो का। वज़ीर आज़म ने कल फरमाया कि मैंने मुल्तान के लोगों के लिए एक तोहफ़ा दिया है। ये एक ऐसा तोहफ़ा है जिसका मुल्तान ने मुतालबा ही नहीं किया था। मुल्तान के सब लोग दरख्वास्त करते रहे वज़ीर आज़म से और मुस्लिम लीग की हुकूमत से कि मुल्तान को अगर ज़रूरत है तो सीवरेज के नाकिस निज़ाम की दुरुस्ती की ज़रूरत है। मुल्तान को अगर ज़रूरत है तो पीने के साफ पानी की ज़रूरत है। मुल्तान को अगर ज़रूरत है तो नए हस्पतालों की ज़रूरत है, नए तालीमी इदारों की ज़रूरत है। मुल्तान की सड़कें, मुल्तान की गलियां टूटी हुई हैं, गटर उबल रहे हैं। मेट्रो 18 किलोमीटर की जो आपने बनाई है जिस पे 40 अरब के लगभग पैसा खर्च कर दिया है, वो मुल्तान अच्छी चीज़ है, मैं मेट्रो के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आज वो मुल्तान की तरजीहात में नहीं है। जो मंसूबा उनने दिया है वो मुल्तान की तरजीह के ऐन मुताबिक नहीं है। मुल्तान के लोगों ने मुतालबा किया, एहतजाज किया, वकला ने, हत्ता कि मुस्लिम लीग नून के MLAs और MPs ने भी इसको मुस्तरद किया। गवर्नर रजवाना साहब इस बात की गवाही देंगे। सब ने जाके कहा हमें ना दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा, अगर आप चाहते हो मुल्तान नून लीग वालों कि ये मनसूबा मुल्तान में ना हो तो दुआ करो मुझ पर मौत आ जाए और मेरी ज़िंदगी में ये मनसूबा होगा। तो उनके इसरार पर वो खामोश हो गए, मनसूबा बन गया। लेकिन मनसूबे का इफ्तिताह हुआ है। आज आपकी जितनी मीडिया है, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, मुल्तान के मुख्तलिफ स्टेशन का विज़िट कीजिए और मुल्तान के लोगों से पूछिए आज वो खाली पड़े हैं और उसमें कितने नक्स निकल आए हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क और उसमें जो खराबियाँ और उसमें जो कॉस्ट एस्केलेशन हुई है जी, डिज़ाइनिंग के फॉल्ट सामने आ गए हैं। ये जितने बने हैं मंसूबे, पिंडी का बना है, लाहौर का बना है, अफसोस से कहना पड़ता है मुल्तान का उस स्टैंडर्ड का नहीं बना और मुल्तान के लोगों ने 24 घंटे के अंदर उस पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। मिलिट्री कोर्ट्स को आप दो साल के लिए मजीद एक्सटेंशन देने के मिलिट्री कोर्ट्स पर तबादला ख्याल हो रहा है और पार्लिमानी लीडर्स का इजलास हो चुका है, 2 नशिस्तें हो चुकी हैं और हमें पहले तो हुकूमत के रवैये के बारे में मैं अभी तक वाज़े नहीं हूँ कि हुकूमत वाक़तन इनकी एक्सटेंशन चाहती भी है कि नहीं। ये एक सवालिया निशान है और ये मैं बड़ी संजीदा बात कर रहा हूँ। हुकूमत कहने को तो 2 साल की एक्सटेंशन का मुतालबा कर रही है, लेकिन उनका जो अमली इक़दामात हैं वो उसके बरक्स है। क्यों? नंबर 1, हुकूमत अभी तक अगर संजीदा है तो वो अपने हलीफों को कायल क्यों नहीं कर पाई? JUI के मौलाना फजल रहमान पूरी शदोमत से मुखालफत कर रहे हैं, अचकज़ई साहब मुखालफत कर रहे हैं। अब हुकूमत अगर ख़ुद एक पेज पर नहीं है तो वो अपोजिशन को क्या कायल करेगी? नंबर 2, अगर हुकूमत संजीदा है
تو وزیر داخلہ بریفنگ کے لیے کیوں نہیں تشریف لائے؟ یہ اتنا اہم ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، اگر حکومت کی ترجیحات میں سے ہے تو پھر وزیر داخلہ کو آنا چاہیے تھا۔ وہ آرڈنری ممبرز نہیں تھے، ہر جماعت کے پارلیمانی لیڈر موجود تھے، اور پارلیمانی لیڈرز کو بھی انہوں نے بریفنگ دینا مناسب نہ سمجھا۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پھر وزیر اعظم جب پچھلی دفعہ انہوں نے اے پی سی بلائی تھی تو انہوں نے اس پہ اب دلچسپی کیوں نہیں لے رہے؟ وہ اس سے کنارہ کش کیوں ہیں؟ اس سارے پروسیس سے کنارہ کش کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے۔ مجھے نہیں لگتا حکومت سنجیدہ۔ اگر حکومت ہمیں سنجیدہ دکھائی دی تو تحریک انصاف پورا موقف سننے کے بعد اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گی۔ یہ بتائے گا آپ کو نئی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں پارٹی کی طرف سے، تو ابھی اب سینٹ میں آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ پارٹی کی طرف سے آپ کو کیا حکمت عملی ہوگی؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ سینٹ کی کارروائی دیکھ رہے ہیں کہ اگر 104 ممبر ہیں تو جتنا بوجھ 103 ممبر اٹھا رہے ہیں تو 1/3 کم از کم جو ہے وہ میرا جو بزنس ہے وہ میرا آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کال اٹینشن موو کیے ہیں، جرمن موشن فائل کیے ہوئے ہیں، کویسچن ویسے ہی میرے سب سے زیادہ آتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے انتہائی متحرک ہو کر، پرو ایکٹیو ہو کر، جس طریقے سے پہلے ہم تھے اس سے زیادہ آپ نے اس انشاءاللہ وقت تعالیٰ۔ دیکھا بنی گالہ کے باہر اس وقت بات چیت کر رہے شاہ محمود قریشی، انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم عدالت کا استحقاق اور اس وقت پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم جا کر اپوزیشن سے بھی بات کر سکتے ہیں۔